वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 88 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था स्ट्रक्चर्स को, यूनियंस को, और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इन्यूमरेशंस को। तो देखिए, इन्यूमरेशंस को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंपली जब हमको कॉन्स्टेंट्स को नेम्स देने हो, ताकि हमारा जो कोड है वो पढ़ने में समझने में आसानी हो। और ये भी हमारा एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जैसे आपका स्ट्रक्चर होते हैं, यूनियन होते हैं। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेसिकली आपका एनम कीवर्ड को। तो इस वीडियो के लिए डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू एन्यूमरेशंस को समझने वाले हैं। और हमारा टॉपिक है एन्यूमरेशन इन सी लैंग्वेज। तो इसको हम यूज़ करते हैं सिंपली एनम कीवर्ड की मदद से। जैसे हमारा स्ट्रक्ट कीवर्ड है, यूनियन कीवर्ड है, वैसे ही एनम भी हमारा एक कीवर्ड है। तो डायरेक्टली इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको इंक्लूड करना है हमारी फाइल के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, एंड देन हम यहाँ पे आपका एन्यूमरेशन को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं एनम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वीक के लिए इसको क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वीक ले लेता हूँ। तो वीक के अंदर जितने भी डेज हमारे होते हैं उनका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल संडे जो हमारा पहला यहाँ पे कांस्टेंट है, ऐसे ही मंडे, ट्यूसडे, देन आपका वेडनेसडे एंड देन आपका थर्सडे, देन फ्राइडे, एंड फाइनली हमारा सैटरडे। तो ये हमने वीक्स के जितने भी डे हैं वो हमने यहाँ पे लिखे। इनको आप चाहें तो मल्टीपल लाइंस के अंदर भी लिख सकते हैं, सेम तरीके से ये वर्क करेगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा इंट मेन, क्योंकि एग्जाम में आपके इस तरीके के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनम या एन्यूमरेशन से। तो हमने यहाँ पे एनम का भी सेम हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आप चाहें तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो टुडे हमने यहाँ पे लिया। अब देखिए, टुडे के अंदर हम अगर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे मैं यहाँ पे देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने वेडनेसडे दे दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंटफ की मदद से सिंपली जो हमारा डे है, तो यहाँ पे इनके जो इंडेक्स नंबर्स हैं वो हमको मिलते हैं। इंडेक्स नंबर इन द सेंस, जैसे हमने डे यहाँ पे लिखा, तो डे के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डे इक्वस टू जो हमारा है वो आएगा %d में, क्योंकि इससे हमको कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेंगी। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली आपका टुडे। तो टुडे का अगर आप नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल सा जो टुडे में हमने यहाँ पे वेडनेसडे को दिया है, तो इससे जो हमको नंबर मिलेगा, इंडेक्स नंबर आप काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए संडे का आपका होगा 0, ऐसे मंडे का होगा 1, ट्यूसडे का होगा 2, तो वेडनेसडे का हमको मिलेगा 3। तो इसको मैं रन करके यहाँ पे देखता हूँ। तो देखिए सिंपल सा है, डे इक्वस टू 3 हमको यहाँ पे मिला है, यानी कि तीसरा यहाँ पे दिन है आपका वीक का। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल संडे को अगर आप दे देते हैं फॉर एग्जांपल वैल्यू 100, तो क्या होगा, संडे को हमने इनिशियलाइज कर दिया 100 पे, क्योंकि इस टाइम एग्जाम के अंदर आपके इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो संडे को हमने 100 दिया, तो मंडे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा 101, ट्यूसडे ले लेगा 102, एंड वेडनेसडे में हमें मिलेगा 103। तो इसको अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट में हमको यहाँ पे 103 यहाँ पे मिला है। और ऐसे आप चाहें तो यहाँ पे प्लस माइनस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टुडे +2 यहाँ पे करूँ, तो आपका वेडनेसडे में आया था 103, अब आपको मिलेगा +2 करने के बाद सीधा फ्राइडे की वैल्यू यानी कि 105। तो देखिए सिंपल सा है, 105 हमको यहाँ पे मिला है। और ऐसे ही आप चाहें तो माइनस में भी इसको चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं -2 यहाँ पे करता हूँ, तो -2 अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो इससे वेडनेसडे से 2 कम, यानी कि ट्यूसडे देन मंडे, तो मंडे की जो वैल्यू होगी वो होगी 101। तो देखिए सिंपल सा है, मंडे में आपको यहाँ पे मिलेगा 101। तो चलिए इसको मैं एग्जीक्यूट यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि हमने -2 यहाँ पे किया है तो वैल्यू हमको मिली है 101। और ऐसे ही आप चाहें तो लूप के अंदर भी इसको चला सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसी तरीके से इसको रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक लूप की मदद से इसको रन करना चाहूँ, तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। इसके लिए भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया इंट, एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ लूप के लिए, फॉर एग्जाम्पल आई, एंड फॉर आई इक्वस टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपका आपका संडे से। तो फर्स्ट हमने दे दिया संडे, एंड लास्ट आई की वैल्यू हम तब तक चलाना चाहते हैं जब तक कि आपकी जो वैल्यू है वो हो जाती है सैटरडे। तो सैटरडे मैं यहाँ पे लिखूँगा, एंड देन आई प्लस प्लस जो हमारा लूप का बेसिक सिंटैक्स होता है, एंड इसके अंदर हम डाल देते हैं प्रिंटफ के अंदर जो वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, यानी कि %d के अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ सिंपली आपका आई की वैल्यू को। तो देखिए हमने वैल्यू इनिशियलाइज यहाँ पे की है, तो इसकी मदद से आई की वैल्यू में हर एक वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आप लूप की मदद से भी एन्यूमरेशन या एनम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये रीडेबिलिटी में मैंने प्रॉब्लम कर दी। तो ये 100 है, देन 101, 102। तो चलिए इसमें मैं न्यू लाइन करके आपको दिखा देता हूँ। हमने न्यू लाइन यहाँ पे दी, तो आप चाहें तो लूप की मदद भी यहाँ पे ले सकते हैं।
तो 100 पे वैल्यू इनिशियलाइज करी थी तो +1 का इंक्रीमेंट होके सभी यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ आ गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एन्यूमरेशन में हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को सिंपली नेम देते हैं ताकि हमारा जो कोड है उसको पढ़ने में और मेंटेन करने में ईजी हो, और साथ में इसको लूप के साथ कैसे रन करते हैं, वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और साथ ही में एनम कीवर्ड का यूज़ क्या होता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 88। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 89।